सिर्फ संदीप टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपको हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था। पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी बातें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, छोटी छोटी बातों को कैसे आप देख के ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि देखो, पुलिस का पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, बहुत सिंपल आता है। बस उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। ये नहीं कि देखो, क्वेश्चन करने में फ़र्क होता है। आप टाइम लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बदलना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। तो चलो आ जाते हैं। आज कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, कैसे आया। आज ये बातें जानेंगे। और पुलिस के लिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, जितनी मैं क्लास आपको दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उतना आप मन तन धन से सब चीज़ पढ़ लोगे तो कंफर्म है कि ट्रिग्नोमेट्री उससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस का जितना लेवल है उतना मैं आपको दे दूंगा कि उससे 3-4 गुना ज़्यादा दे दूंगा। उससे बाहर पुलिस का लेवल नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। इस वीडियो मतलब जितनी भी वीडियो ये चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, आप देख लेना। इसके बाद पुलिस के पेपर में बैठ के आप देख लेना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलो 4-5 वीडियो बनेंगे, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो ये 2 वर्डों से मिला है, एक तो ट्रायंगल, एक तो आज बेसिक बातें बताएंगे। जो बेसिक बातें हैं, ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो ट्राई और गन। ट्राई का मतलब होता है 3, गन का मतलब होता है भुजाएं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों का इसमें हम अध्ययन करेंगे कि ट्रायंगल में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों का अध्ययन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर देखा जाए तो ट्रायंगल और ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। मतलब इसमें 2 वर्ड का यूज किया जाता है। खासकर ट्रायंगल की अगर बात किया जाए तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक हाई डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, पहले ये बात जानना जरूरी है। तो समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बोला जाता है। जैसे ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपको इतनी बात का नॉलेज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में कितनी बातें जानना जरूरी है ये हम आपको बता देंगे 4 से 5 मिनट में, ठीक है। अभी केवल हम जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मान लो अगर बंदा यहाँ खड़ा है, ये मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मान लो अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, जैसे मान लो आंख उसकी यहाँ पास है, तो जैसे बंदा यहाँ खड़ा है तो जो जहाँ खड़ा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए आधार का काम ये जमीन कर रही है। तो अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो इसके लिए आधार का काम ये करेगा, ये आधार का काम करेगा। अगर बंदा यहाँ खड़ा है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। इतनी बात याद रखना कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण तो सबको पता होती है, कर्ण क्या होती है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ये वाली भुजा क्या है तो आप बोलोगे कर्ण है। जहाँ पास बंदा खड़ा है उसे बोला जाता है क्या, तो आप बोलोगे आधार बोला जाता है। थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। एक पाइथागोरस बाबत है जो इन्होंने बताया था, इसी में आपको बताने की थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। ये पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितनी मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप फंस जाओगे, कंफर्म है। अगर आपसे इतना ट्रिग्नोमेट्री आती है तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दो, तो दूसरी आती है तो तीसरी में दो, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा 3-4 सब्जेक्ट है, तो 3-4 सब्जेक्ट में आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा। तो हमने बताया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बात जानना जरूरी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हमने ये बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। केवल ये बातें आप जानोगे तो
पुलिस में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो इसी से पूछे जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी का उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस लगाना आता है तो यही से सारी बातें आप निकाल सकते हो। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो बातें आपको जानना जरूरी है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर यहीं से होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 3 बातें आप याद रखोगे तो इतनी बातें याद रख सकते हो। साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है और टेन को उल्टा कॉट होता है। ये अगर आपसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं और ये पाइथागोरस लगाना आता है तो समझो पुलिस के एक क्वेश्चन में आपकी पकड़ बन चुकी है, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पूछी जाएगी। तो इतनी बातें अगर ये पाइथागोरस लगाना आ गया और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे बन जाते हैं तो समझना एक क्वेश्चन में आपकी पकड़ हो चुकी है। तो गौर से देखना क्या है कहानी आगे की। अब जैसे मान लो समझो आपको दे देता है यहीं पास, इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये आदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के, तो बताइए, यहां लिख देता हूं साइन ए, तो बताइए, नहीं थीटा लिख, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा और सेक थीटा बराबर क्या होगा। इतनी बातें पूछी जा सकती हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पास अच्छे से। एक तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो साइन थीटा यहाँ दिया है 3/5, तो आप लिखना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब की अगर बात किया जाए तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यानी कह सकते हो कि अगर थीटा यहाँ है तो फिर ये 3 का काम करेगा, ये कितना 5 का काम करेगा। हालांकि अभी मैं आपको ट्रिपलेट निकालना सिखाऊंगा, कैसे आप ट्रिपलेट निकालोगे कल सिखाऊंगा, कल की वीडियो में। आज की वीडियो में आप पाइथागोरस लगाओ केवल। ये 5 है, ये 3 है, तो जब पाइथागोरस लगाने की कोशिश करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे लगाओगे। एक बार लगा के मैं दिखा देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो कितना, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। इधर के स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, हो अंडर रूट 16, यानी अंडर रूट 16 का मतलब होता है कि BC की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर ये 4 आ गया, आप वैसे भी सोचा करो कि इसे डायरेक्ट निकालने की कोशिश किया करो। 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना 16, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो आप बोलोगे 4 ये हो गया। अब गौर से देखोगे ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो आप बोलने की कोशिश करोगे। अगर हमसे cos थीटा पूछा जाता है तो cos थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे उन तरीके से आप निकाल सकते थे लाल बटे कक्का करके, बचपन में ये बातें याद कराई गई थी। तो cos थीटा क्या होता है, तो आप पहले लिखोगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे आधार जो है 4 है और कर्ण कितना है तो 5 है। इसी तरीके से
tan थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे लंब बटे आधार हो जाएगा। और लंब बटे आधार का मतलब यहाँ लंब का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, और आधार का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। इसी तरीके से जब काट थीटा पूछा जाएगा तो आप बोलोगे काट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार का मतलब कितना है, 4, और लंब का मतलब कितना है, 3। इसी तरीके से कॉसेक थीटा आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/3 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा अगर 4/5 है तो यहीं से निकाल लेना, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक। तो आप बोलोगे कॉस का उल्टा अगर सेक होता है तो कॉस थीटा अगर 4/5 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4। ये एक क्वेश्चन कंफर्म है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके पुलिस में आने तय। ठीक है, तो कैसे करोगे, 2 चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो पाइथागोरस लगाना आना चाहिए, दूसरी वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने रेशियो बताई है वो चीजें आपसे आनी चाहिए, तभी ये काम बन पाएगा। 1 नंबर पक्के हैं इस टाइप से क्वेश्चन से। चलो आते हैं, अच्छा इसमें घुमा सकता है तो कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है देखने की थोड़ा कोशिश करना। यदि cos थीटा बराबर है 6/10, 6/10, तो फाइंड नहीं, cos थीटा नहीं, क्या लिख देता हूँ, cos a बराबर है 6/10, तो आपको फाइंड करना है sin a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या होगा, cos a तो दिया है, tan a बराबर क्या होगा। और यही पास देगा यदि कोण B समकोण है, समकोण मतलब कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। tan a निकालना है, इसी तरीके से हमें निकालना है कि sin C क्या होगा और tan C क्या होगा। ये दोनों अलग अलग है, sin A पूछा है, tan A पूछा है, sin C पूछा है, tan C पूछा है। तो कैसे करोगे, तो गौर से देखना। तो आप बोलोगे पहले तो दिया है हमारे पास क्या, cos A बराबर कितना दिया है, 6/10। 6/10 का मतलब क्या होता है, पहले आप देखो cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे आधार बटे कर्ण, यानी कि ये जो 6 है ये क्या है, आधार है, ये जो 10 है ये क्या है, कर्ण है। तो आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे, ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। बी बोला है समकोण होना चाहिए, तो बी का टाइम फिक्स हो गया कि बी यही रहेगा। अब ए सी को आप कहीं रख सकते हो, तो बी अगर यहाँ है तो मान लेता हूँ ए यहाँ रहा होगा और सी यहाँ रहा होगा। तो आप गौर से देखना, तो यहाँ पास दिया है कि आधार कितना दिया है, 6, तो मैं लिख देता हूँ 6। कर्ण कितना दिया है, 10, तो हमने लिख दिया 10। जब आप पाइथागोरस लगाने की इसमें कोशिश करोगे, क्योंकि इसमें लंब चाहिए, अगर सारी बातें हमें निकालनी है साइन कॉस टेन क्या होगा, तो हमें लंब चाहिए। तो ये 10 कर्ण है, ये 6 आधार है, तो 10 का स्क्वायर पाइथागोरस लगाओगे तो 100 होगा। और ये कितना, 36, 100 - 36 कितना, 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलो 8 का होता है। बात समझ आई, ये आपको मन में कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो आप गौर से देखो, अगर ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ये अगर पूछा जाता है कि बताओ साइन सी क्या होगा, तो इस साइन सी के लिए अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा। लेकिन पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए क्या होगा, अगर साइन ए पूछ रहा है यानी कि बंदा यहाँ खड़ा है, अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो फिर लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा, लंब का काम ये करेगा। अच्छा साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे लंब बटे कर्ण होता है। तो बताओ साइन ए के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, 6, तो लिखोगे 6। कर्ण तो फिक्स है, कौन सा होगा, 10। 6/10 इस सवाल का क्या था, आंसर था। इसी तरीके से पूछा जाता है कि tan है, तो पहले tan है का फॉर्मूला लिख लो, तो आप बोलोगे tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे 6 कर रहा है, आधार का काम कौन कर रहा है, तो 8 कर रहा है। इसे काट भी सकते हो अगर फॉर्मूले, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो 2 से 3 बार और 2 से 4 बार ये हो जाता है आंसर। इसे 2 से 3 बार और 2 से 5 बार ये हो जाता है आंसर। बात समझ है कि नहीं। लेकिन यही पास अगर पूछा जाता कि आप बताओ साइन सी क्या होगा, तो अगर बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, फॉर्मूला तो यही होगा लंब बटे कर्ण। अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो लंब का काम कौन करेगा, 8, और कर्ण का काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे 10। ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। तो आपने एक बात देखा होगा, यहाँ साइन ए की वैल्यू 3/5 आई, लेकिन यहाँ साइन सी की वैल्यू 4/5 है। इन दोनों में अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर यहाँ आ रहा है कि जब साइन ए की बात किया जाता है तो वहाँ पास लंब अलग हो जाता है, आधार अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति अलग अलग जगह पे होता है। सी की बात किया जाता है तो व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है। अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो आप समझ जाओगे कि लंब का काम कौन करेगा ये। इसी तरीके से जब tan c निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे लंब बटे आधार होगा, और लंब इस बार काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे लंब का काम कौन करेगा, 8, और आधार का काम कौन करेगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3।
आपने देखा होगा कि tan A वहाँ पास 3/4 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है तो आप बोलोगे 4/3 आ रहा है। इन दोनों में अंतर वहीं पास आ रहा है कि लंब आधार आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंसोगे तो यही फंसोगे कि लंब को अलग बना दोगे और आधार को अलग बना दोगे। तो ये बात समझना कि अगर बंदा जहाँ खड़ा है वो बेस का काम करेगा और उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या काम करेगा, कान का काम करेगा। और 90 डिग्री के जो जस्ट वो जहाँ पास बंदा खड़ा होता है वहाँ क्या होता है, आधार होता है और उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होता है। जहाँ पास 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो चलो आज के लिए मैंने इतनी बातें बताई हैं, ये 1 नंबर फिक्स है आपका यहाँ से आना। पुलिस के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ज़्यादा अगर पढ़ने के चक्कर में आप फंस गए तो समझो आप फंस गए ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितनी चीज़ें मैं 4-5 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक में दे दूंगा उससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, आप विश्वास मानो और ये बातें आप धीरे धीरे लगाते रहो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे।